कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। व्यर्थ मुक्त ब्रह्मचारी देही अभिमानी आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। विश्व कल्याणकारी बाप आज हम बच्चों को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, संगठन के बल का महत्व समझाते हैं। परम पिता परमात्मा कहते, सेवा की ऐसी युक्ति निकालो, ऐसे टॉपिक निकालो कि सब उसी एक टॉपिक पर सब जगह एक साथ समझाएं। जैसे बाबा की मुरली है ना, एक ही तारीख पर एक ही मुरली विश्व में सब जगह चलती है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं सेवा के भी ऐसे टॉपिक एक साथ सब जगह निकालो और सुनाओ, उसी पर भाषण करो। और कैसे भाषण करना है? सभी को आत्मा भाई समझ के समझाना है, तब होंगे हम पास विद ऑनर। हम रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें सभी ईविल बातों से दूर रहना है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ, तो सदा इसी नशे में रहना है। सदा डबल लाइट रहने के लिए और सेवा का मेवा प्राप्त करने के लिए क्या करें, जानने के लिए सुनते हैं 18 मार्च 2024 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले। यही है तुम्हारी यूनिटी। बाबा कहते हैं सोच समझकर विचार सागर मंथन करके एक ऐसी टॉपिक निकालो और सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण करो, समझाओ। जैसे कोर्स है ना, 7 दिन का कोर्स, एक जैसा कोर्स सब जगह सबको कराया जाता है। बाबा कहते हैं इससे ही पता चलेगा तुम्हारी यूनिटी का, संगठन का, एकता का। तो यही है तुम्हारी यूनिटी। कहते हैं ना सब ब्रह्मा कुमारियाँ एक ही बात बोलती हैं, तो ये यूनिटी है। प्रश्न, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर में बाबा कहते, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो। बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रिकुटी में देखो। भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे यह पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। जिनको ऊंच पद पाना है, राजाई पद पाना है, वो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे?
पास विद ऑनर होने के लिए भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी, हाँ, भाई भाई का स्नेह होगा, भाई भाई का संबंध होगा। बाबा कहते हैं जब मुरली सुनते हो, बाबा को देखते हो तो भी भ्रिकुटी में देखो, सोचो शिव बाबा बैठा है। और बाबा कहते हैं कोई भी प्रकार का कर्म बंधन न हो, सबसे न्यारे बनो, बाप के प्यारे बनो और पास विद ऑनर हो जाओ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है यह है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। मृत्यु लोक और अमर लोक तुलना कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई और शिव शंकर को एक मान लिया है। तो हमें पता है शिव बाबा हम पार्वतियों को, पार्वतन में रहने वाली आत्माओं को अमर लोक में जाने की, स्वर्ग में जाने की ये सच्ची सच्ची कहानी सुना रहे हैं, हमारे 5000 वर्षों की, है ना। कैलाश पर्वत दिखाया, माना ऊंची स्थिति में स्थित होकर हमें ये कहानी सुननी है। बाबा तो ऊंचते ऊंच है ही। तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है, शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, यह जो नॉलेज है वह अमर बनाती है, इससे आयु बड़ी होती है। वहाँ काल होता नहीं। यहाँ तुम 5 विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, माना अकाले मृत्यु नहीं होती, आयुष पूरी करके ही शरीर छोड़ते हैं। वहाँ काल के जमघट होते नहीं। यहाँ देखो कहते हैं ना कि सजा मिलेगी, यमदूत दिखाते हैं, काल का जमघट नरक होता है, सजाएं मिलती हैं। तो सतयुग में काल के जमघट होते नहीं। तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है, मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, कि नरक की सजाओं से बचो, कैसे स्वर्ग में जाना है, कैसे काल पर विजय पा सकते हैं। ये टॉपिक भी अच्छा है। यह सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमरलोक था, कितनी बड़ी आयु थी। सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य, माना खुशी से शरीर छोड़ देते हैं, बेहद के वैरागी हैं। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़जड़ीभूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है। समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। उस दिन भी बाबा ने बताया ना, जानना माना ये है साक्षात्कार, की पता चल गया हमें, तो समझ आ गई माना साक्षात्कार हो गया। तो समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहाँ भी ऐसे ही होता है। उनको कहा ही जाता है अमर लोक, जहाँ काल आता नहीं, आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है। कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है, तो काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। काम कर लिया, अपने कर्मेंद्रियों को समेट लो और शरीरी हो जाओ। तो बाबा कहते हैं ये सब उदाहरण यहाँ के हैं। तो कछुआ क्या करता है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। तो हमें भी अपना काम धंधा किया, अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ, जैसे कछुआ अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय के सारे मिसाल भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं।
अभी तुम तो समझते हो राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं। सब त्योहार भी यहाँ की यादगार है ना, जो भक्ति मार्ग में चले हैं। तो यह बातें सतयुग में होती नहीं। यह ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो। मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है। पहले पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे ना। जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना। तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा। रावण राज्य से देवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो भल एक ही है, सार तो एक ही है, समझानी तो एक ही है। एक टॉपिक के जितने सारे पॉइंट्स हैं सब वही समझाएंगे और सबका सार तो एक ही है। परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। नवीनता तो चाहिए ना। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें यह सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, यह रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। यह भी बाप तुमको समझाते हैं। रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वह राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। देखो आज बाबा कितने सारे टॉपिक बता रहे हैं। विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परम पिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते। तो परम पिता परमात्मा का हाथ आज आगे बढ़ा है। क्या मिलने वाला है, आकर ले लो। शांति, सुख, समृद्धि, ज्ञान, सब कुछ है वर्षे में। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे टॉपिक निकालो और परम पिता परमात्मा के सिवाय ऐसी राय, ऐसी श्रीमत और कोई दे नहीं सकते। राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं, यह भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालने चाहिए। ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ये हमने ये टॉपिक निकाला है, सब सेंटर से सब बच्चे टॉपिक लिखकर भेजें और फिर सर्वसम्मति से कुछ टॉपिक सिलेक्ट करें, किस डेट को कौन सा सुनाना है, ऐसे कर सकते हैं। बाबा देखो कहते हैं ऐसे मिलजुल के सेवा करो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, फिर रिपोर्ट करो। सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी। देखो आजकल तो सब ऑनलाइन हो जाते हैं ना, सारे जगह के बच्चे एक साथ ऑनलाइन में क्लास कर लेते हैं। यूनिटी है। सारी दुनिया में डिसयूनिटी है। यहाँ पे एकता है और बाकी तो देख रहे हैं कैसे विभाजन हो रहा है। डिसयूनिटी है, अनेकता है। राम राज्य का गायन है। शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं। शेर और गाय एक साथ जल पीते हैं, एक ही घाट पे पानी पीते हैं। त्रेता में ऐसा गायन है, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। माना मिलजुल कर रहते हैं, तो सोचो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं। तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो, दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं, वहाँ तो वह होते नहीं। भक्ति मार्ग की सब बातें
पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है, क्या है वह सब? ईविल, बुरा है, ईविल है, आसुरी है। उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। देखना कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जो कुछ देखना है ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है। सुनना क्या है? सिर्फ बाबा को सुनना है, मुरली सुननी है। तो जो बाप समझाते हैं उसी को बुद्धि में रखना है। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है। हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है। बाप आकर याद दिलाते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सम्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है, ताजगी भर जाती है ना, ये जान के कि हम वो देवता थे, इतने ऊंचे थे, कितना खुश हो जाते हैं। और डायरेक्ट भगवान के मुख से सामने सुने तो देखो कितने चार्ज्ड हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। याद आ जाता है कि हाँ, हम ही देवी देवता थे। बच्चे जो सयाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं यह भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, आत्माओं का सिजरा है, फैमिली है। सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहाँ जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। तो सूक्ष्म वतन क्या है? बाबा का ऑफिस है, प्लानिंग ऑफिस है ना। बाबा कहते हैं वहाँ फैमिली नहीं हो सकती। फैमिली कहाँ है? घर में, मूल वतन में, निर्वाण धाम में, शांति धाम अपना घर। और सूक्ष्म वतन में तो सबका समय भी अलग अलग है ना, संपूर्ण होने का, अव्यक्त होने का। सबकी स्थिति अलग है, पुरुषार्थ अलग है, सबकी प्रारब्ध अलग है, रिजल्ट अलग है। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहाँ जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें। यह सब ड्रामा में नोंद है। ऑफिस है, प्रोजेक्टर रूम है ना सूक्ष्म वतन, वीज़ा ऑफिस है, इमिग्रेशन ऑफिस है, हाँ, धर्मराज का ऑफिस है। बाबा कहते ये सब ड्रामा में नोंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहाँ मूवी चलती है। बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था। जो भी संदेश या साक्षात्कार करती थी फिर वो आके एक्ट करते थे, वैसा ड्रामा बनता था, नाटक। बाबा कहते कि बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना है। साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। सब साइलेंस में रह जाएं, ऐसा ड्रामा बन सकता है? साइलेंस का क्या ड्रामा बनेगा? वहाँ तो शरीर ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं। जैसे वहाँ आत्माओं का सिजरा है वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो। बच्चों को समझाया है सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है, इसलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। भाग्यशाली रथ है, इनका सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे,
बाप की नजर भी भ्रिकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रिकुटी के बीच में देखेंगे। बाबा भी यहाँ है तो भाई भी यहाँ है। ब्रह्मा बाबा भाई हो गए ना, तो वो भी यहाँ है। दोनों आत्मा, एक आत्मा एक परमात्मा। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। मास्टर ज्ञान सागर तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है, क्योंकि संबंधों में बंधन में फंसे हैं ना। सुनकर घर चले जाते हैं, वहाँ का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे। शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करें, ऐसे बिरले हैं। विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। 8 रत्नों की माला है ना, तो पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। पुरुषार्थ करना है मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है। दृष्टि वह जम जाती है। इसलिए बाप कहते हैं तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कि आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता, पाप पुण्य से परे है। बाकी क्या शरीर सुनता है? आत्मा ही सुनेगी ना, शरीर थोड़ी सुनता है। यह तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है। जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे। अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, बताते ना हमने ये किया, ऐसा हमको आभास हुआ, ये अनुभव हुआ, ऐसे सुनते हैं, ऐसे सुनाते हैं। टेव पड़ गई है, आदत पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं, मन मना भव। फिर वह उनको कहते हैं मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। सुनते हैं फिर औरों को सुनाते हैं। यह गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात। यह तो प्रैक्टिस करने की बात है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, योग में अनुभव करो, उसके नीचे बैठे हैं। बाबा कहते हैं इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी यह प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं। अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गोई गोई बातें सुनते हो, जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है। अब तो और भी क्लैरिटी है ज्ञान में, एकदम रिफाइन हो गया, इतनी क्लासेस हो गई, तो कितनी मदद मिलती है। देर से आए तो देखो मक्खन मिला। तो बाबा कहते हैं और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है। माया की लड़ाई चलती रहेगी जब तक तुम जीत पहनो। माया जीत बन जाएंगे तो फिर कोई लड़ाई नहीं, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। माया जीत बने और बस अचानक का खेल। बाबा कहते जो जितना याद करेंगे समझेंगे हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। उनको भी सिद्धि प्राप्त है। देखो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं तो वायुमंडल एकदम, बाबा कहते शांत हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, वाइब्रेशन फैलते हैं। बाकी मोक्ष तो कोई पाता नहीं है, न वापस ही जाते हैं। जन्म मरण से न्यारे तो नहीं हो सकते और वापस लौट भी नहीं सकते बीच में।
नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापस जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। हाँ, सबको विदाई दी हमने और फिर वो बाद में जाते हैं। तो इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं। हमको क्या करना है? सी ऑफ करना है, वेलकम करना है, क्या करना है? सोचा है खुद के लिए? बाबा कहते हैं कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे। कोई एयरपोर्ट पहले करते थे ना, 40-50 लोग जाते थे, कोई जाता था विदेश। अब तो खैर कॉमन बात हो गई है। देखो ट्रेन में या प्लेन में कोई जाता है वीआईपी तो कितनी भीड़ लग जाती है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है। कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। सबको भेज देंगे और फिर जल्दी से जाके शांति धाम टच करके और फिर आ जाएंगे सुख धाम में, अपनी राजधानी में। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए। तुम आए हो सबको साथ लेके जाने के लिए और सबको भेजने के लिए। तो बाबा के साथ जाएंगे और फिर आएंगे। तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब वापस मूल वतन में चले जाएंगे। यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। तैयार है सब? हाँ, विनाश का सीन देखने के लिए तैयार हैं? कितनी शक्ति चाहिए? बाबा कहते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। सभी का शरीर रह जाएगा और आत्माएं चली जाएंगी। यह बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। आत्मा कैसे शरीर में आती है और कैसे शरीर से निकल जाती है, ये पता है हमें। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि हैं वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। रुद्रमाला और फिर देखो रुंडमाला, विष्णु की माला में आएंगे, नंबरवार आएंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है। सभी आत्माएं जाएंगी ना। इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। हाँ, सबको ठिकाने लगा दें। कौन से ठिकाने? अपने ठिकाने पहुंचा दो शिव बाबा के पास, अपने घर। तो तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो? ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू ना होती हो। तुम सर्जन भी हो, सराफ भी हो, धोबी भी हो। हाँ, ऑलराउंडर हैं सब। देखो, सर्जन भी, सराफ भी, बिजनेसमैन भी और धोबी भी। सभी खूबियां तुम्हारे में आ जाती हैं, सब विशेषताएं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हैं ऐसे मल्टी टैलेंटेड सब। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। तो सबको दवाई बताओ, डॉक्टर के बारे में बताओ। मन मना भाव की इंजेक्शन लगाओ। सराफ हैं, बताओ किस में घाटा किस में फायदा, सच्चा सौदा करना सिखाओ। धोबी, सबको बताओ कैसे मैले हुए हैं, आत्मा कैसे मैली हुई है। ज्ञान स्नान करेंगे तो शुद्ध होंगे, स्वच्छ होंगे। तो बाबा देखो मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं। हाँ,
बाबा कहते हैं इशारा दे देते हैं, लेकिन उस पर विचार करना, सेमिनार करना, सेवा में नवीनता लाना, ये सब बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फ़ायदा? बाबा कह रहे हैं इतना सुना लिया, अब बहुत ज़्यादा सुना के क्या फ़ायदा, इतना कर ले तो ही पार लग जाए। बाप कहते हैं मन मना भव, सार तो यही है। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। देखो, आत्मा तृप्त हो गई, मिल गई तरावट, संतुष्टि हो गई, तो ये तरावटी माल है। मुरली क्या है? तरावटी माल। परमात्मा ही आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद हैं। हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। सभी खूबियाँ इस समय हमारे में भर रही हैं। दूसरा, जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है। बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। Hear no evil, see no evil, talk no evil, think no evil, do no evil. वरदान, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं, कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। ज्ञान देने का कार्य करेंगे तो अतीन्द्रिय सुख, शक्ति और खुशी का अनुभव होता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। ब्राह्मणों का काम पढ़ना और पढ़ाना, सबको ईश्वर का बनाना। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय फल। बाबा कहते हैं पढ़ो पढ़ाओ, सदा नशे में रहो। स्लोगन है, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। बाबा ही करण करावनहार है। बाबा ही करे, बाबा ही कराए। हम तो निमित्त मात्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। सब बोझ बाबा को दे दो, जिम्मेवारी बाप की है, तो डबल लाइट रहेंगे ना। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, आज बाबा ने कहा पहली बात, यूनिटी की प्रत्यक्षता कैसे होगी? जब एक ही टॉपिक पर सब जगह भाषण चले। तो यूनिटी की प्रत्यक्षता, उसके लिए क्या करना होगा? एक ही टॉपिक पर भाषण, सलाह करके बाबा कहते हैं सेवा में नवीनता लाओ। एक ही जगह, एक ही साथ, एक ही टॉपिक पर, अपने अपने स्थानों पर सेवा करो। दूसरा, कर्मातीत। कर्मातीत बनेंगे तो पास विद ऑनर होंगे। तीसरा, संगम युग याद रहेगा तो नॉलेज याद आएगा। बाबा ने कहा संगम युग, ये क्या है? ज्ञान लेने का युग है, ज्ञान स्वरूप बनने का युग है, ज्ञान देने का युग है। तो संगम युग याद रहेगा तो नॉलेज अपने आप याद आएगा। वैरायटी मेवा यदि खाना है तो क्या करें? ईश्वरीय सेवा। और पांचवा, डबल लाइट होना है तो बाबा के साथ सदा कंबाइंड, कि बाप साथ में हैं, बाबा ही करण करावनहार है, हम तो डबल लाइट आत्मा हैं। ओम शांति।
सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के